एवरीवन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो आज लंच में मैं बहुत सिंपल सा खाना बनाने वाली हूँ। बस आलू बैंगन की सब्जी बना रही हूँ और सादा चपाती बनाऊंगी, क्योंकि रोज़ रोज़ पकवान खाते खाते कभी कभी जी भी भर जाता है और मन करता है कि थोड़ा हल्का फुल्का सा खाना बनाए, क्योंकि बहुत सारे काम आज मुझे करने भी हैं और आपके साथ शेयर भी करूंगी कि मैंने क्या क्या करा। इसलिए मैंने जल्दी जल्दी से सारे काम फिनिश करे और काम फिनिश कर मैं हो गई हूँ फटाफट से तैयार और मुझे जाना है आज बाहर। तो पहले मैं बाहर के काम फिनिश करके आती हूँ, उसके बाद मेरे को आके करने हैं बहुत सारे काम। वो आपके साथ में आगे ब्लॉग में शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या काम मुझे करने हैं। तो चलिए फटाफट से होते हैं तैयार और पहले चलते हैं और फिर मिलते हैं आपसे आने के बाद। तो शाम का टाइम हो चुका है और मैं आ गई थी। आने के बाद यहाँ पर थोड़ी देर मैंने करा रेस्ट और उसके बाद पूरा वही घर का शाम के रूटीन वाला काम शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर गुनगुन पूरे घर में लगा रही है झाड़ू। गुड इवनिंग एवरीवन, 4:30 बजे का टाइम हो रहा है। मैं आई थी चाय बनाने के लिए, रेस्ट वगैरह सब मैंने कर लिया है और मेरे कई दिन से सोच रही हूँ आपके साथ कुछ होली की रेसिपी शेयर करने की। तो जो होली पे हम बनाएंगे तो उसमें कुछ स्नैक्स हैं, तो वो मैं बनाने जा रही हूँ। मैं सोची साथ में चाय भी बनाने रख देती हूँ और साथ साथ मैं उसका आटा भी लगा के रख देती हूँ। तो चलिए आज बनाते हैं। और अगर इनमें से आपको कोई भी चीज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हर बार बनाती हूँ मैं कई चीज़ें और कई बार आपके साथ शेयर भी करी है, लेकिन आज कुछ नए स्नैक्स बनाते। और यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 किलो मैदा, जो मैंने रख लिया है निकाल के। लेकिन पहले मैं रखती हूँ यहाँ पर चाय बनाने। और उसे कर दिया है गैस की फ्लेम को लो, ताकि वो आराम से अपनी चाय बनती रहे और उबलती रहे जब तक हम लगा लेते हैं आटा। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 किलो मैदा और इसमें कम से कम 250 ग्राम मिलाया है मैंने रिफाइंड ऑयल। चाहे तो आप इसमें घी भी मिला सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। इसमें फिर 1 चम्मच मैंने मिलाई है अजवाइन और यहाँ पर 250 ग्राम मैंने मिलाई है सूजी। ये इसका मेरा रेशो है और नमक आपको अपने स्वाद अनुसार इसमें ऐड कर देना है। साथ में इसमें यहाँ पर आप जो कस्तूरी मेथी होती है वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चों को पसंद नहीं है तो इसलिए मैंने ऐड नहीं करी। फिर सारी चीज़ों को हमें आराम से मिक्स करना है, बहुत धीरे धीरे, जब तक कि इसमें सारी चीज़ मिक्स ना हो जाए बढ़िया से। तो सभी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो गई हैं और उसके बाद आपको लड्डू बना के देख लेना है, ताकि हमारा जो इसमें जो हमने मोया डाला है तो वो आराम से इसमें इसके क्वांटिटी के हिसाब से है या नहीं। अगर आपको कम ज़्यादा करना है तो आप उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद हमें नॉर्मल पानी से आटा लगाना है और आटा आपको टाइट ही लगाना है, लूज़ नहीं लगाना है। आटा लगाने के बाद मैं आ गई हूँ चाय पीने के लिए, क्योंकि चाय मेरी बन गई थी। उसके बाद फिर मैंने थोड़ी देर और रेस्ट करा, क्योंकि सुबह से मैं बाहर थी। तो आराम से चाय पीने के बाद फिर मैं दोबारा आ गई थी किचन में और फिर मैंने करी पहले डिनर बनाने की तैयारी, क्योंकि अगर उस काम में लग जाएंगे तो फिर डिनर में लेट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर फिर सब्जी वगैरह कट करी और सब्जी मैंने आलू गोभी मटर की सब्जी बनाई है। उसके बाद यहाँ पर बनाई फटाफट से चपातियाँ। मैंने कि पहले सब लोग खा लो, उसके बाद ही मैं आराम से बैठ के अपना काम करूँगी। तो खाना खाने के बाद हमारा डिनर मतलब हमने कर लिया है। उसके बाद अब आपको आटा दिखाती हूँ। देखिए आटा मैं अच्छी तरह से लगा के चली गई थी और कम से कम आटे को रेस्ट करते हुए हो गए हैं 1.5 घंटा, क्योंकि 1 घंटा मुझे खाना बनाने में लग गया, 1-1.5 घंटा। और उसके बाद फिर अब मैंने अपना काम करा है स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने आटे की लोई ली है और उसको लंबा लंबा करके रोल बना लिया उसका, और उसके बाद उसे बहुत ही छोटी छोटी लोइयों में आपको उसे कट करना है। और इस तरह से कट करने के बाद आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साइज़ आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो साइज़ होता है वही रखा है। तो यहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं पापड़ी चाट, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है। लेकिन हम ज़रूरी नहीं है कि इसकी चाट ही बनाएं, हम इसे चाय के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और मेरे बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, क्योंकि उन्होंने बनते ही थोड़ी बहुत तो जब ही खा ली थी और उसके बाद से वो डेली खा ही रहे हैं उसको। होली तक पता नहीं बचेगी कि नहीं, ये मैं बता नहीं सकती।
तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आपको छोटी छोटी सी लोइयाँ बना लेनी है और उसके बाद आपको सारी पुड़ियाँ बेल लेनी है। फिर आपको फोक लेकर और उससे पूरे उसमें आपको छोटे छोटे मतलब उसमें स्पॉट्स बना देने, ताकि वो है ना बीच में से फूले ना, क्योंकि अगर फूल जाएंगी तो फिर वो बेकार हो जाएंगी। इसलिए उसमें थोड़ा सा निशान आप कर दें ताकि वो फूले नहीं बीच में से। चाहे उसे आप हाथ से भी दबा सकते हैं। और तेल का टेम्परेचर आप देख रहे हैं, इसी तरह से आपको मतलब गर्म करके ठंडा कर लेना है, बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पर रखना है। और आप देख रहे हैं इसी तरह से आपका तेल होना चाहिए। अगर तेल ज़रा सा भी गर्म होगा ना तो वो तुरंत पुड़ी की जैसे फूल जाएंगी और हमें ये फुलानी नहीं है। इस बात का आपको विशेष इसमें ध्यान रखना है। ये आपके लिए एक टिप है कि आपको तेल को बिल्कुल ही लो रखना है ताकि हमारी ये पापड़ी हैं जो फूले ना। तो आप देख सकते हैं एक भी पापड़ी हमारी फूली नहीं है। उसके बाद आपको हल्की सी गैस की फ्लेम तेज कर देनी है ताकि उसमें आंच लग जाए और वो अच्छी तरह से हमारी ब्राउन हो जाए। ज़्यादा ब्राउन कम ब्राउन ये आपकी मर्जी है, आप उसे किस तरह से ब्राउन रखना चाहते हैं। मैं इसको लाइट ब्राउन ही रखने वाली हूँ। उसके बाद मैंने गैस की फ्लेम हल्की सी तेज करी है ताकि हमारी ये ब्राउन हो जाए। और सिक्की बहुत अच्छी थी, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही थी। तो इस तरह से आप बनाइए और ये स्नैक्स में बहुत ही अच्छी लगती हैं चाय के साथ। और बच्चे तो इसे छोड़ते ही नहीं है। मेरे बच्चे तो बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं, बनने के बाद बस वो डेली खा ही रहे हैं उसे लगातार। और कृष्णा का तो जब मन करता है वो तभी खाने लग जाता है। तो एक गर्मा गर्म हमारी पापड़ी तैयार हो गई है। और चाट खानी है अगर आपको तो इसमें आप दही वगैरह हरी चटनी वगैरह डालकर खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, बहुत ही मज़ेदार बनी थी और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी बनी थी जैसी होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने 2-3 बेज में उसको निकाल लिया है और लास्ट में आपको मैं बताऊंगी कि कितनी बनी है और कितनी बची, क्योंकि उसी टाइम से खा भी रहे हैं बच्चे। फिर मैंने यहाँ पर एक उसी आटे में, अगर आपको डबल डबल में आटा गूंद के दिखाऊंगी तो वो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो सेम आटे का प्रोसीजर था, तो वही आटा हमने इस तरह से ले लिया है। उसकी एक बड़ी सी रोटी बना ली है हमने, बीच में हमने उसमें थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है। उसके बाद उस पर आप सूखा मैदा जो होता है वो भुरक लीजिए। इस समय पर आप चाहें तो इसमें मिर्ची लगा सकते हैं या गरम मसाला वगैरह या चाट मसाला वगैरह ऐड कर सकते हैं। लेकिन मेरे बच्चों को सिंपल वाली स्नैक्स पसंद है तो इसलिए मैंने इसमें कुछ नहीं लगाया। सेम रोटी बनाकर आपको दूसरी उसी के ऊपर रख लेनी है। तो दोनों रोटियों को फिर आपको दोबारा से बेल लेना है। उसके बाद आपको इस तरह से उसको पहले कट करना है। आप देखिए पहले किस तरह से कट होती है, फिर आपको मैं आगे बताती हूँ कि इसका क्या करना है। तो हमारी पूरी रोटी कट हो जाएगी तो आपको एक एक पीसीज को धीरे धीरे से आपको गोल करना है और इस तरह गोल करके उसे उठा लेना है। और एक कटोरी में हमने मैदा पानी के अंदर घोल लिया था तो उसको इस पे लगाना है और हल्का सा लंबा खींचते हुए इसको आपको बिल्कुल फिक्स कर देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरह करने से ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। और डरे ना है, इसको अच्छी तरह खींच के इसको आप पैक करेंगे तो ये आराम से सेट हो जाएगी। तो इस तरह से ये बहुत ही प्यारी शेप में बन जाएंगी। और ये है डबल रोटी वाली, जिसमें कि आपको 2 रोटी लगानी है। लेकिन आप अगर सिंगल रोटी में भी इसे बनाना चाहें तो वो भी बहुत अच्छी बनेंगी सेम इसी तरह से, क्योंकि इनको सेकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा हमें पेशेंस रखना पड़ता है ताकि ये आराम से सीख जाएं, क्योंकि काफ़ी मोटी इनकी लेयर होती है। तो इसलिए इसको बहुत ही मीडियम से लो फ्लेम पर सेकना होता है। और ये मैंने सिंगल रोटी की बनाई है, ये थोड़ी छोटी बनी है। और जो डबल रोटी की बनाई थी वो थोड़ी बड़ी बड़ी बनी है। तो आपकी मर्ज़ी है, आप इसे कैसे भी बना सकते हैं। मुझे ये दोनों तरीके से अच्छी लगी, लेकिन मेरी अपनी मन की बात है कि मुझे ये छोटी वाली ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि बनाने में बहुत ही अच्छी तरह से बन जाती है और खाने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और ऑयल का टेम्परेचर तो आप देख ही रहे हैं, इसी तरह का बिल्कुल मीडियम से लो फ्लेम ही होनी चाहिए। और बहुत ही धीरे धीरे ये सिकने वाली हैं, इसलिए आपको बहुत ही पेशेंस रखना है कि आप ऐसे करें कि जल्दी से गैस की फ्लेम तेज़ कर दें और फटाफट से इन्हें ब्राउन कर लें। अगर ऐसा कर लेंगे तो अंदर से ये कच्चा रह जाएगा, इसलिए आपको इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है, बहुत ही धीरे धीरे से। तो आप ये देखिए अब ये हल्का ब्राउन होने लगे। जब तक मैं ये इनका
काम कर रही थी, तब तक बीच बीच में मैं अपना और भी काम करती जा रही थी और बैच के लिए तैयारी करती जा रही थी। तो ये हमारी सारी अच्छी तरह से सिक के हो गई हैं तैयार, बिल्कुल शंखनुमा लग रही हैं, बहुत ही सुंदर लग रही हैं देखने में। तो इनको भी हम निकालते हैं और ठंडा होने देते हैं जब तक हम हमारी दूसरी चीज़ बनाने की तैयारी करते हैं। तो ये हमारी निकल कर बिल्कुल तैयार हो गई हैं, देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही हैं। फिर हमने दोबारा से एक रोटी बेली। आटे का प्रोसीजर सेम रहेगा, इसलिए मैं बार बार आपको आटा नहीं दिखा रही हूँ। तो सेम ये देखिए, इसी तरह से हमने आटे की लोई बना ली है और लोई बनाकर उसको हमें बराबर बराबर स्क्वायर में कट करना है, जैसे मैं कर रही हूँ आप देखिए। भी रख सकते हैं, लेकिन मुझे इसी तरह की काटनी थी क्योंकि ये बिल्कुल रेडीमेड जैसे बाजार में मिलती है ना डिब्बों के अंदर पैक, ये उसी तरह की बनेंगी तो बहुत ही प्यारी लगती है देखने में। तो एक रोटी की तो मैंने कट कर ली है स्क्वायर शेप में और दूसरी रोटी की मैं और कट करने वाली हूँ क्योंकि ये भी थोड़ी सी है, तो फटाफट से उन्हें भी हम बेल कर कट कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम कढ़ाई के अंदर, हमारा ऑयल तो गर्म हो ही रहा है और वही एक ही ऑयल में मैंने सारी चीज़ निकाली थी, अलग अलग आपको ऑयल लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम आपको बिल्कुल लो ही रखनी है, क्योंकि अगर हम तेज़ रखते हैं तो वो सारी चीज़ें फूल जाती हैं। और इसमें एक बात आपको मैं बताती हूँ, इसमें हल्का सा तेल मैंने गरम कर रखा था ताकि, क्योंकि ये थोड़ी फूली हुई अच्छी लगती हैं, ये ना चपटी अच्छी नहीं लगती हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी गैस की फ्लेम यहाँ पर तेज़ कर दी थी ताकि ये फूल जाए और फूली हुई बहुत ही प्यारी लगती है। तो एक बेच मेरा सिक रहा है, जब तक मैंने कि दूसरे वाले बेच के लिए भी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहले मैंने स्क्वायर शेप की काटी थी और अब मैंने ये शक्लपारा शेप जो होती है उस तरह में काटी है, डायमंड शेप में। तो ये हमारी कट के तैयार हो गई हैं, तो इन्हें भी प्लेट में भर लेते हैं। जब तक हमारी वो वाला बेच तैयार हो रहा है तब तक हम इस दूसरे बेच की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है बनाते बनाते और मुझे लग रहा है कि आज 11 से 12 बजने वाली है, क्योंकि इन सारी चीज़ों को करने में काफ़ी टाइम लगता है, धीरे धीरे कट करनी पड़ती हैं और फिर सबसे बड़ी बात है सेकने में, इसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ही आराम से सेकनी पड़ती हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी सुंदर लग रही हैं। आप इसे भर के रख सकते हैं, आराम से 1-1.5 महीने भी खा सकते हैं, ख़राब नहीं होती हैं बिल्कुल। और मैं तो इसलिए ज़्यादा नहीं बनाती हूँ क्योंकि बच्चे मेरे छोड़ते ही नहीं है। कृष्णा तो जब भी भूख लगती है ना तभी लेके बैठ जाता है इनको, तो फिर ये मैदे वाली चीज़ें हैं ना, तो इसलिए मैं थोड़ा कम ही रखती हूँ बनाकर, नहीं तो ये तो खाते रहते हैं और फिर मैदा थोड़ा नुकसान करता है। और ये देखिए हमारी ये दूसरी वाली शेप की भी तैयार हो गई हैं स्नैक्स, और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं देखने में और खाने में तो आपको क्या बताऊं, बहुत ही लाजवाब बने थे। बहुत मतलब हर चीज़ की जो क्वांटिटी है ना बहुत अच्छी गई थी इसमें, बहुत ही प्यारे टेस्ट था, बहुत प्यारे देखने में लग रहे थे, मन कर रहा था देखते ही रहे। और बच्चे तो मेरे बस आते जाते खा ही रहे थे, उसकी तो आप पूछिए मत। तो इस 4 तरह की हमारी चीज़ें बनके तैयार हो गई है। तो होली पर आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही प्यारी है, बहुत ही कम टाइम में और कम चीज़ों में बनने वाली स्नैक्स हैं। तो होली पर ज़रूर बनाइए, अपने और अपने दोस्तों को खिलाइए और एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी और आपने एक बार ट्राई करी या नहीं। अगर नहीं करी है तो ज़रूर करिएगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, कोई भी रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।